हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दिवाली का त्यौहार पास आ रहा था। अजय, विजय, नीति और सोहम, ये चारों दोस्त इस बार होली का त्यौहार अपने घर से कहीं दूर मनाना चाहते थे। उनके एग्ज़ाम्स अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुए थे और इसलिए अब वो छुट्टियों का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते थे। उन्होंने अपने घर वालों से परमिशन ले ली थी और वो एक पुराने अनजान गांव की तरफ चल पड़े थे, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे और ना ही उनकी कोई जान पहचान का वहाँ रहने वाला था। पर अब क्योंकि वो सब ग्रेजुएशन कर चुके थे और बड़े हो गए थे, इसलिए उनके परिवार वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। नीति और सोहम दोनों भाई बहन थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जबकि अजय और विजय वो उनके ही क्लासमेट्स थे और वो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। उन सभी ने प्लान बनाया कि वो रात के वक्त यहाँ से निकलेंगे और अगली सुबह तक उस गांव पहुँच जाएंगे और सबसे पहले वहाँ बहने वाली खूबसूरत नदी पर बोटिंग और फिशिंग करेंगे। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रात के वक्त उन्होंने ट्रेन पकड़ी और बातें करते हुए, हंसते गुनगुनाते हुए सफ़र आसानी से कटने लगा। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई और जब उनकी आंखें खुली सुबह के 5 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। तकरीबन आधे घंटे के इस सफ़र के बाद वो अपने स्टेशन पर पहुंच चुके थे। ये एक गांव था, अलोना गांव। जितना अनोखा इसका नाम था, उतनी ही अनोखी यहाँ फैली हुई कहानियाँ थी, पर वो चारों दोस्त इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो पहली बार इस गांव की ज़मीन पर कदम रख रहे थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना होटल ढूंढा, जहाँ की बुकिंग वो पहले ही करवा चुके थे। इसके बाद वो सभी वो नदी देखने के लिए चल पड़े, जहाँ वो फिशिंग और बोटिंग करने के बारे में सोच रहे थे। ये नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी, पर साफ़ थी, क्योंकि यहाँ के लोग इस नदी का ख्याल रखते थे। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ फैक्ट्री वालों ने अपने काम की शुरुआत की थी और यहाँ के गांव के लोगों ने उनका काम बंद करवा दिया था, ताकि उनकी ये नदी गंदी ना हो जाए। ये नदी उनके लिए बहुत ख़ास मायने रखती थी। वो इसकी पूजा करते थे और वो इस नदी को अपनी रक्षक मानते थे। इस नदी की वजह से ही उनके गांव में फसलें होती थी और पानी की सारी आपूर्ति इसी नदी से होती थी। लिहाजा वो इसकी देखरेख कर रहे थे। यहाँ के लोग बहुत रूढ़िवादी थे। वो अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं को संजोए हुए थे। ये होली से ठीक एक दिन पहले का दिन था। वो चारों दोस्त नदी के आसपास का इलाका देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। उस नदी तक पहुँचने के लिए उन्हें कच्ची सड़क से होते हुए एक संकरा रास्ता पार करना था, जो एक जंगल के बीचों बीच से गुजरता था। वो चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। उस जंगल से आगे निकलने के बाद उन्हें दूर से ही उस नदी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और कुछ और आगे जाने पर वो नदी साफ साफ नज़र भी आने लगी। ये नदी बहुत खूबसूरत थी और इसका पानी भी बहुत साफ था। बहाव तेज़ था, पर यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। उन्होंने आसपास देखा। यहाँ नावों की संख्या बहुत कम थी और नाव चलाने के लिए कोई नाविक भी नहीं दिख रहा था। इसलिए उन सभी ने फैसला किया कि वो ये एक्सपीरियंस खुद ही करेंगे और खुद ही नाव चलाने की कोशिश करेंगे, भले ही उन्होंने ये पहले ना किया हो। ये काम उनके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, पर इस वक्त उन पर बोटिंग का भूत सवार था। उन सभी के पास उनकी फिशिंग रॉड्स थी। वो सभी एक साथ 2 अलग अलग नावों में सवार हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। नदी का बहाव अच्छा था, इसलिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। वो धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ने लगे। कोई आसपास था भी नहीं जो उन्हें रोकता या टोकता। कुछ आगे बढ़ने के बाद इस नदी के किनारे होके हुए घने जंगल उन्हें नज़र आने लगे। आसपास का इलाका बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी नाव एक किनारे की तरफ लगाई और वहीं बैठकर उन्होंने फिशिंग शुरू कर दी।
काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई मछली नहीं नजर आई। पर हाँ, कुछ देर बाद अजय के कांटे में एक अजीब सी चीज़ फंसी। जब वो उसे खींच रहा था तब उसे महसूस हो रहा था कि शायद ये कोई मछली होगी। पर जब वो चीज़ पानी से बाहर आई तो वो एक अजीब सी ही चीज़ थी। एक पुराना सा संदूक। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी बहुत पुराना और दिखने में बहुत कीमती लग रहा था। अजय ने फ़ौरन उसे उठाया। उस पर एक ताला था। उन चारों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाकर उस ताले को तोड़ दिया। उस ताले को तोड़ने के बाद उसके अंदर से एक अजीब सी धूल जैसी चीज़ बाहर आई और हवा में कहीं उड़ गई। इसके अलावा उसमें कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ आईना था और राख जैसी कोई चीज़। उन्हें ये सब चीज़ें बहुत बेकार और मामूली लगी, पर वो डब्बा खूबसूरत नज़र आ रहा था। उन्होंने उस बक्से को अपने साथ लिया और वापस अपने होटल के कमरे की तरफ जाने लगे। उनका होटल भी असल में बहुत ही पुराना और बहुत खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी वक्त किसी का महल रहा करता होगा। वो वहाँ रहने वाले एक लौते परिवार थे। उन्हें ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह पर उनके अलावा और कोई रहता क्यों नहीं है। हो सकता है कि ये जगह बंद होने के कगार पर हो और कोई यहाँ रहने आता ही ना हो, और इसलिए इतना बड़ा और खूबसूरत होते हुए भी यहाँ के कमरे सस्ते दामों पर मिले थे और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी गिने चुने ही थे। रात के वक्त उन सभी ने खाना जल्दी खा लिया क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। उन्होंने यहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ अपने साथ लाए हुए कुछ स्नैक्स से ही काम चला लिया था। इसलिए रात के वक्त उन्हें जल्दी भूख लगाई थी। उनके खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि वहाँ का स्टाफ भी वहाँ से कहीं चला गया हो। ये होटल पूरी तरह खाली नज़र आ रहा था। इसे होटल कहना गलत लग रहा था, ये किसी तरह की हवेली लग रही थी। वो सभी रात के वक्त उस होटल के हॉल में इकट्ठे हुए और बैठकर बातचीत करने लगे। यहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं था, ये वो सभी जानते थे। वो होली पर अपने प्लान्स बना रहे थे। तभी अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई और उन्होंने जब अपनी नज़रें उधर घुमाकर देखा, एक खूबसूरत सी औरत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ की मालकिन हो। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसने कोई भी गहना नहीं पहन रखा था और ना ही कोई ख़ास साज श्रृंगार किया था, और फिर भी उसकी ये सादगी भी उससे बहुत खूबसूरत बना रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए उनके करीब आई और उन्हीं की तरह वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसने उनसे बात करना शुरू किया। ओह, तो तुम सभी यहाँ रहने आए हो? हाँ, हम यहाँ रहने आए हैं, पर हमें लगता नहीं कि हमारे अलावा कोई और भी है यहाँ। क्या आप भी हमारी तरह यहाँ रहने आई हैं? ये सवाल विजय ने पूछा था। नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। तो क्या ये जगह आपकी है? हाँ, ये जगह मेरी है। ओह, को तो मतलब यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? ये जगह बंद होने वाली है। यहाँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और यहाँ लोग घूमने फिरने भी कम ही आते हैं, और इसलिए मेरा कारोबार बंद पड़ रहा है। ओह, अफसोस की बात है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। हम अपनी छुट्टियाँ मनाने यहाँ आए हैं। ओह, फिर तो तुम्हारी छुट्टियाँ अच्छी बीतने वाली हैं। हाँ, हम होली जमकर मनाने की सोच रहे हैं। ये तो मैं भी सोच रही थी, क्यों ना इस गांव की होली इस बार थोड़ी अलग और ज़्यादा ख़ास बना दी जाए। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद मौका मिल रहा है। इतने सालों बाद मतलब मेरा मतलब है कि कई सालों बाद मेरे होटल में तुम्हारे जैसे अच्छे लोग रहने के लिए आए हैं। तो तुम्हारी खातिर ही इस गांव की होली अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पर इसमें आप क्या कर सकती हैं? लोग जैसे उसे मनाना चाहेंगे वैसा ही करेंगे। ओह, शायद तुम्हें पता नहीं यहाँ के लोग होली कैसे मनाते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत भाईचारा है। वो सभी एक साथ गांव के मैदान में इकट्ठे होते हैं, गांव के अधिकतर परिवार, और फिर वो होली खेलते हैं। ओह हाँ, मैं अपनी बातों से तुम सबको
तुम सबको बोर तो नहीं कर रही ना? ओह बिल्कुल नहीं, मेरे होटल में स्टाफ थोड़ा कम है और सुविधाएं भी कम हैं। जी हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, नहीं है, पर ये भी इसकी खूबसूरती है ना? हाँ, वैसे हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है, होगी भी नहीं। तुम सब बहुत उदास और थके हुए लग रहे हो। कहानी सुनना चाहोगे? कहानी? हाँ, एक होली की कहानी जिसका अंत मैं नहीं जानती। सुनाइए ना। बहुत साल पहले एक पुराना गांव था। उस गांव में एक बहुत खूबसूरत सी नदी बहती थी, बहुत चंचल सी, कई मोड़ों से मुड़ती हुई साफ सुथरी नदी, और अपने पानी से इस गांव के लोगों को खेतों के भंडार देती थी, अनाज देती थी और पीने का पानी मुहैया कराती थी। यहाँ के लोग यूं तो सही थे, पर उनके मन में लालच आ गया था। ना जाने कहाँ से एक जादूगर यहाँ आया था, सालों साल पहले उस गांव में। वो जादूगर ना जाने कौन से मंत्र जानता था। उसने गांव वालों से कहा कि अगर वो नदी की पूजा करना बंद कर दें और उस पर विश्वास करना बंद कर दें तो वो नदी को अपने काबू में ला सकता है और उसके बाद जो चाहे उससे करवा सकता है। उस गांव के लोगों को अमीर बना सकता है। ओह, फिर क्या हुआ? फिर गांव के लोगों ने वैसा ही किया। नदी पर अपनी आस्था रखनी छोड़ दी, चढ़ावा देना छोड़ दिया। नदी की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। जब तक लोग उस पर विश्वास करते थे वो मजबूत थी, ताकतवर थी। नदी की आत्मा, नदी की आत्मा, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? हो भी सकता है और नहीं भी। आगे सुनो। 1 महीने तक ये सब चलता रहा और उसके बाद आखिरकार जब वो होली का दिन आया, फागुन की वो पूर्णिमा उस बेचारी नदी की आत्मा के लिए उतनी अच्छी नहीं रही। वो नदी जिसने दिल खोल कर इन गांव वालों को सब कुछ दिया था, उन गांव वालों ने ही नदी के साथ दगा किया। जादूगर जीत गया और उसने नदी की आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया। पर वो नहीं जानता था कि अगर नदी दे भी सकती है तो छीन भी सकती है। उसने उसे कैद करने की कोशिश की, पर नदी कैद नहीं होती। गांव में बाढ़ आ गई, तबाही मच गई, पर वो जादूगर भी कमज़ोर नहीं था। गांव के लोग नदी की आत्मा से नफरत करने लग गए थे। उन्होंने उस पर आस्था रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। रहे बचे लोग जिन्हें थोड़ा लगाव था, वो भी अब उससे नफरत करने लगे थे और इसका फ़ायदा उस जादूगर ने उठाया। उस जादूगर ने उस नदी की आत्मा को कैद कर दिया और उसे छुपा दिया अनंत काल तक के लिए। पर जानते हो, कई 100 सालों बाद कुछ बच्चों ने उस आत्मा को ढूंढ निकाला। उस आत्मा ने बदले में उन बच्चों से पूछा कि वो उससे क्या मांगना चाहते हैं। ओह, आगे क्या हुआ? बस मुझे इतनी ही कहानी पता है। इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। सच बताऊं तो इसके बारे में बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं। सुनना चाहोगे? पर हाँ, आगे की कहानी सुनने से पहले मेरी एक शर्त है, मानोगे? बताइए। आगे की कहानी सुनने के बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी और तुम सब मुझे उसका सच जवाब देना, जो भी तुम सोच रहे होंगे। ठीक है, हम तैयार हैं? ठीक है, फिर इस कहानी के 2 या 3 अलग अलग अंत बताए गए हैं। पहला तो ये कि जब नदी ने उन लड़कों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तब उनमें से एक ने कहा कि वो चाहता है कि इस गांव पर सोने की बारिश हो और गांव का हर एक इंसान अमीर हो जाए और वो दोस्त भी अमीर हो जाए। तो क्या सोने की बारिश हुई? खैर, ये तो मैं नहीं जानती, बस यही था अंत। हाँ, पर आपने कहा इसके 2-3 अंत हैं। वो इस तरह से कि उनमें से एक दोस्त ने कहा कि वो चाहता है कि गांव पर सोने की बारिश हो
और दूसरे दोस्त ने कहा कि वो चाहता है कि इस गांव के सभी लोगों के पास वो सब कुछ हो जो वो चाहते हों और उन्हें किसी चीज़ की भी कमी ना रह जाए। उन्हें ज़िंदगी भर कुछ भी ना करना पड़े और वो अपनी आगे की ज़िंदगी खुशहाली से जिएं। उनमें से तीसरे दोस्त ने कहा कि वो चाहता है कि इस गांव के लोगों में कोई भी बीमारी ना रहे, उन्हें कभी कोई बीमारी ना हो और उनकी उम्र खूब लंबी हो। ओह, तो उनमें से किसकी इच्छा पूरी हुई? इसके आगे की कहानी मैं नहीं जानती। तो अब मेरा सवाल तुम लोगों के लिए ये है कि अगर तुम में से कोई भी उन दोस्तों की जगह होता तो तुम क्या चुनते? जो भी तुम चुनो बहुत ध्यान से चुनना, ये मान कर चलना कि तुम उन दोस्तों की जगह हो और जो भी तुम चुनोगे वो सच में होगा और उसके बाद सोच समझकर मुझे जवाब देना। वेल, मेरे ख्याल में मैं लोगों का बीमार ना होना चुनूँगा। ओह अच्छा, और बाकी लोगों को क्या मानना है? अजय ने कहा, मुझे लगता है कि सोने की बारिश ज़्यादा बेहतर होगा और मुझे भी सोने की बारिश ज़्यादा बेहतर लगता है। और तुम्हारा क्या कहना है लड़की? मेरे ख्याल में तो कितना अच्छा हो कि उनके पास सब कुछ हो जो वो चाहें और उन्हें एक सुख चैन की ज़िंदगी मिले। तो दो ने चुना है सोने की बारिश और बाकी दोनों अलग चीज़ है। तुम बता सकते हो तुमने सोने की बारिश क्यों चुनी? वेल, मेरे ऐसा चुनने के पीछे कुछ वजह है। असल में अगर हम देखें तो कुछ अच्छी चीज़ें कभी कभी बुरी भी होती हैं। तो मेरे नज़रिए से, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ें पता हैं, तो मेरे ख्याल में लोगों का बीमार ना पड़ना और उनके पास सब कुछ होना ये नेचर के लिए अच्छा नहीं होगा। ओह अच्छा, किस तरह से? सोचो, अगर लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो फिर वो मरेंगे नहीं, और अगर इसी तरह लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही तो फिर एक दिन सारी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ जाएगी और लोग एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। तुम्हारी बात में दम है, पर लोगों के पास सब कुछ होना ये अजीब क्यों है? ये अजीब है क्योंकि मेरे ख्याल में अगर लोगों के पास सब कुछ होगा तो वो मेहनत ही नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं आएंगे नहीं, कोई काम नहीं करेंगे। और जब वो कोई काम नहीं करेंगे तो उनकी खुद की सेहत ख़राब होगी और उनका गांव जहाँ है वहीं रुक जाएगा। कोई उन्नति, कोई प्रगति नहीं होगी उनके गांव में। ओके, अच्छा सोचा तुमने। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है, सोने की बारिश में कोई नुकसान नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। अगर सोने की बारिश हुई तो लोग उसे अपने घरों में रखेंगे, उससे कुछ वक्त तक उनका काम चलेगा, पर वो हमेशा तो उसके सहारे नहीं रह सकते। ये बात तो सही है। तो क्योंकि तुम चारों में से दो लोगों ने सोने की बारिश को चुना है, इसलिए तुम्हारी बातें ज़्यादा मानी जाएंगी। तो यही अपनी कहानी का अंत समझ लो। हमारी कहानी का अंत, तुम्हारे सोने की बारिश के बाद वो सभी खुशी से रहने लगे। हाँ, ओह नहीं, सोने की बारिश के बाद वो खुशी से नहीं रहे। जिस रोज़ होली का दिन था, वो सभी लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए होली खेलने के लिए, और वहाँ उसी वक्त बादल गरजने लगे और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, सोने की बारिश। फिर क्या हुआ? सोने की बारिश। ये बूंदें बहुत ऊंचाई से ज़मीन पर गिर रही थी, पर ये पानी की बूंदें नहीं थी, ये सोना था। वो ज़मीन पर गिर रहा था और जहाँ भी गिरता कुछ न कुछ तोड़ फोड़ देता, क्योंकि ये बहुत भारी था। उस मैदान में खड़े लोगों के सर पर जब ये सोने की बूंदें गिरी, उन्हें गहरी चोट लगी। इससे पहले कि वो कहीं भाग पाते या छुप पाते, उनमें से कई लोग मारे गए। बहुत बुरी मौत। उनका लालच ही उन्हें ले डूबा। ये तो बहुत बुरी एंडिंग है इस कहानी की। हाँ, मैंने कहा था ना,
अपनी एंडिंग तुम खुद चुनो, तुमने इसे चुना। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। खैर, बहुत रात हो गई है, मेरे ख्याल में तुम सबको सोना चाहिए और मैं भी सोने जा रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम सभी लोग कल यहाँ के एक पुराने पार्क में चले जाओ। वो बहुत खूबसूरत पार्क है। कल का दिन बिताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ के बारे में कई कहानियाँ फैली हुई हैं। कहते हैं कि वहाँ कभी एक सनकी जादूगर रहा करता था, जिसका घर तोड़कर बाद में वहाँ पार्क बना दिया गया। उसकी चीज़ें आज भी वहाँ रखी हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो जादू में किया करता था। साथ ही वहाँ तुम्हें बहुत सी खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। तुम यहाँ इस गांव में किसी को नहीं जानते हो, तो उनके साथ होली खेलने जाना भी बेवकूफ़ी होगी। वैसे आप बात तो ठीक कह रही हैं। हाँ, मेरी बातें ठीक लगी तो इस पर अमल करना और अपना ख्याल रखना। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्र। ओके। अगली सुबह आसमान में हल्के बादल थे। उन्होंने आज तक कभी भी होली के दिन ऐसा मौसम नहीं देखा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और धीरे धीरे बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई थी। ये बूंदाबांदी कुछ देर तक हुई, पर उसके बाद बारिश रुक गई। सुबह से ही गांव के इलाके से ढोल मजीरों की आवाज़ आ रही थी। लोग होली के गीत गा रहे थे, एक दूसरे के घर मिलने जा रहे थे। वो सभी उन आवाज़ों को सुन सकते थे। कई लोग उनके उस होटल के सामने से नाचते गाते हुए गए। वो सभी नहा धोकर तैयार हो गए। वो एक दूसरे के साथ ही होली खेल रहे थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो होली खेलने के बाद उस पार्क में घूमने जाएंगे, जिसके बारे में कल रात उस औरत ने उन्हें बताया था। ये बात उन्हें भी सही लगी कि गांव के लोग उन्हें नहीं जानते और इसलिए उनके साथ होली नहीं खेलना पसंद करेंगे। इसलिए वो चारों दोस्त एक दूसरे के साथ ही होली खेलने लगे और उसके बाद नहाने के बाद वो उस पार्क की तरफ चले गए। बादल अभी भी आसमान में थे और किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया था। ये नया मौसम शुरू होने की वसंत आ रहा था। सारे दोस्त पूरे दिन उस पार्क में घूमते रहे और शाम के वक्त वो होटल की तरफ वापस आए, क्योंकि अगले दिन उन्हें वापसी के लिए रवाना होना था। जब वो होटल की तरफ वापस आए तब उन्होंने रास्ते में कुछ अजीब चीज़ें देखी। उन्होंने कई लोगों को देखा जिन्हें गहरी चोटें लगी हुई थी और ये एक दो नहीं बल्कि 10 या 15 की संख्या में थे। जो भी रास्ते पर उनसे टकरा था वो घायल थे और चोटिल थे। ये किस तरह हुआ वो नहीं जानते थे। आखिरकार घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक दुकान से उन्होंने पानी की बोतल खरीदी और वहीं रुककर उस दुकान वाले से उन्होंने सवाल किए। हमने अभी रास्ते में आते हुए कुछ लोगों को देखा, उन्हें चोट लगी हुई थी सर पर और पूरे शरीर पर ही। क्या हुआ था? बहुत अजीब चीज़ हुई थी। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँगा तो तुम लोगों को लगेगा कि मैं नशे में हूँ। तुम लोग शहर से आए हो ना, ऐसी चीज़ें मानते नहीं होंगे। नहीं, हुआ क्या था? वो यहाँ सोने की बारिश हुई। सोने की बारिश? हाँ, सोने की बारिश। सच में अब मुझे लग रहा है कि शायद वाकई आपने नशा कर रखा है। मैंने कहा था ना। नहीं मानते तो जाओ, इस गांव का वो मैदान है। मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, तुम वहाँ पहुँच जाओगे और वहाँ जाकर तुम खुद देख लेना। वो सोना है जो धीरे धीरे राख में बदलता जा रहा है। सुबह के वक्त गांव के अधिकतर लोग वहाँ होली खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे और जैसे ही वो रंग खेलने लगे उसी वक्त बारिश होना शुरू हो गई और आसमान से ये मुसीबत बरसी। सोने की बूंदें वो लोगों के सर पर, हाथों पर जहाँ भी गिरती उन्हें गहरी चोट लगती गई। कई लोग मारे भी गए। पर अगर वो सोने की बूंदें भी थी तो उससे किसी को चोट नहीं लग सकती। सच में ज़रा सोचो, बारिश के वक्त कभी आप बाहर निकले हैं? कभी आपने ओलों को ज़मीन पर गिरते हुए महसूस किया है? कभी उनमें भीग कर देखा है? ज़रा सोचो, अगर बर्फ़ के गोले हमें इतनी चोट दे सकते हैं तो वो तो सोने की बूंदें हैं। तो ये सच नहीं हो सकता। आप खुद जाकर देख सकते हैं। वो चारों दोस्त ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए और वो भागते हुए उस मैदान की तरफ गए। रास्ते में कई लोगों से पूछने पर वही कहानी सुनने को मिली। वो आखिरकार उस मैदान में खुद पहुँचे। अभी भी वहाँ कई घायल और जख्मी लोग पड़े हुए थे और ज़मीन पर सोना बिखरा हुआ था जो धीरे धीरे राख में तब्दील होता जा रहा था।
कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग कह रहे थे कि इस गांव को किसी का शाप लगा है। वो लोग वहाँ से उल्टे पैर वापस गए अपने होटल की तरफ, और जाते वक्त एक बूढ़े से व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। वो बहुत उदास था और उनकी आंखों में आंसू थे। उन लोगों ने उसे देखा और उसे देखकर उनके मन में एक सवाल आया, आप कौन हैं बाबा? आप ठीक तो हैं? मैं इसी गांव में रहता हूँ। ओह, आपके घर पहुँचाना है? हम पहुँचा सकते हैं। नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मदद चाहिए तो हमें बताइए, आप बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। नहीं, मैं उस मैदान की तरफ जा रहा था जहाँ सोने की बारिश हुई है। हाँ, पर अब वो सारा सोना राख में बदल गया है। मैं सोने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो फिर क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इस नदी का शाप लोगों पर कैसा असर दिखा रहा है। नदी का शाप? हाँ, तुम शायद बाहर के हो इसलिए नहीं जानते। यहाँ सालों साल पहले एक लालची जादूगर ने नदी की आत्मा को कैद कर दिया था, और उसने जाते जाते शाप दिया था कि इस घर की सारी सुख समृद्धि बर्बाद हो जाएगी, और वो जब भी कैद से आज़ाद होगी यहाँ के लोगों को सज़ा देगी, उनकी लालच के ज़रिए ही। क्या? हाँ, उस जादूगर ने अपनी लालच के चलते उसे कैद किया। वो उससे ख़जाना मांगना चाहता था, एक वरदान, पर उसने देने से मना कर दिया। तो उसने नदी की आत्मा को एक संदूक में कैद करके फेंक दिया। कहाँ फेंका कोई नहीं जानता। चारों दोस्त एक बार एक दूसरे को देखते ही रह गए। क्या कल रात जो कहानी उन्होंने सुनी, कल जो बक्सा उन्हें नदी किनारे मिला था, क्या वो सब कुछ वाकई सच था? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।